और आज से करंट अफेयर हम कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली एग्ज़ाम था, इस वजह से हम करंट अफेयर कंटिन्यू नहीं कर पाए। हमारा फोकस स्पेशली इसी बात पे रहता है कि करंट अफेयर तो बहुत सारा है, डेली के डेली बहुत सारी न्यूज़ हैं। हमें क्या इंपॉर्टेंस एग्ज़ाम के लिए सिलेक्टेड होना चाहिए और कैसे प्रिपरेशन करना है, इसी बात पे आगे करंट अफेयर को लेते हुए चर्चा करेंगे। सबसे पहले करंट अफेयर की जो न्यूज़ है, एक अपॉइंटमेंट है जो मोस्टली एग्जाम में अपॉइंटमेंट आता ही है कि कौन से देश में कौन सा क्या कौन बनी है अभी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, इस बारे में। तो हाल ही में आयरलैंड में की 10वीं राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बनी हुई हैं कैथरीन कोनोली। आप इनको याद रखें, बस यहाँ पे बस इतना ही नाम आपको याद रखना है। आयरलैंड की जो 10वीं राष्ट्रपति हैं कैथरीन कोनोली, ठीक है। आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे, एक बार तो एग्ज़ाम में जब आएगा तो आप वहाँ पे अब जो क्लियर कर लोगे, ठीक है। अब उसके बारे में अब जैसे यहाँ पर ये हम देख लिए कि यहाँ पर आयरलैंड की जो राष्ट्रपति बनी हैं कैथरीन कोनोली। अब उस थोड़ा सा हम मैप के बारे में देख लेते हैं, आयरलैंड कहाँ पर है। देखिए ये सारा यूरोप है, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आयरलैंड है, ये नॉर्थर्न आयरलैंड है, ये आयरलैंड है। इसकी जो राजधानी है डबलिन है, तो ये याद रखना थोड़ा सा, ठीक है, डबलिन है। और यहाँ पे थोड़ा सा और देख लीजिए, डबलिन और ये वेल्स के बगल में इरीस सी है। अगर कभी आ जाए कि इरीस सी कहाँ पर है, तो आयरलैंड और ये यूनाइटेड किंगडम जो वेल्स के बीच में है, ये सेल्टिक सी है। ये बस एक दो चीज़ें याद रखनी है, तो बस इतना ही इसमें याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं पढ़ने को, ठीक है। अब आते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर है आज की, वो देखते हैं आसियान कंट्री। आसियान कंट्री में एक नया देश शामिल हुआ है। पहले हमारे कितने देश थे आसियान में? 10 कंट्रीज थे, 10 देश थे। अब एक नया देश शामिल हुआ गया है, कौन? तिमोर लिस्ते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुआलालंपुर शिखर जो मलेशिया में एक शिखर सम्मेलन हुआ है, उसमें तिमोर लिस्ते 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ। बस आप इतना ही समझ लिए, वनडे एग्जाम में इतना ही पूछेगा। थोड़ा सा और अगर हम बड़े एग्जाम की बात करें तो ये पूछ सकता है कि 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान हुआ, कहाँ पर यह? मलेशिया में हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 11 सदस्य कौन है? तिमोर लिस्ते, ठीक है, तिमोर लिस्ते, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में 1999 के दशक के बाद ये पहली बार इतना बड़ा पहला विस्तार है कि 10 कंट्रीज़ पहले थी, उसमें +1 तिमोर लिस्ते को जोड़ा गया। और हमारी भी जो पॉलिसी है ईस्टर्न कंट्री पे ज़्यादा रहती है, तो इसलिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है। अब थोड़ा सा हम अगर यहाँ पे देखें तो आसियान के बारे में जान लेते हैं। आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में हुई। हो सकता हो क्वेश्चन जब पूछे तो एक स्टेटमेंट बना दे कि आसियान की स्थापना कब हुई, तो 1967 में हुई, ठीक है। और 11वें सदस्य के रूप में तिमोर लिस्ते को लिया गया है, बनाया गया है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। बाकी इसमें चीज़ें होते हैं, पहले 10 कंट्रीज़ थे, उनके बारे में आप जब मैप में देखोगे तो वहाँ पे उनके जो हम लोग पढ़ते ही हैं उनकी कैपिटल्स जैसे लाओस, वियतनाम, ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब चीज़ें। अब तिमोर लिस्ते का जो आसियान, अब तिमोर लिस्ते ये समझ लिए स्ट्रगल फेस में था। आसियान में प्रवेश में एक नए युग की शुरुआत हो गई है। ये मानते हैं कि हमारा एक नया आज इतिहास इन्होंने एक रच दिया है, आसियान कंट्री में शामिल हो गए, ठीक है। तिमोर लिस्ते को हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए आप थोड़ा सा मैप देखिए, थाईलैंड है, फिलीपींस है, ब्रुनेई, मलेशिया था, इंडोनेशिया, और ये हमारा था तिमोर, ईस्ट तिमोर यानी दिल्ली उसकी राजधानी है। तिमोर लिस्ते की राजधानी क्या है? दिल्ली है, DILI, ठीक है। यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये ईस्ट तिमोर जितना भी है ये हमारा तिमोर लिस्ते का पार्ट है। और इसी में जो इसी आइसलैंड में पूरा ये जो है इंडोनेशिया है, और इसका थोड़ा सा जो पार्ट है वो तिमोर लिस्ते का भी है, ठीक है, पांटे मैक्सर। तो इंडोनेशिया में थोड़ा सा पार्ट तिमोर लिस्ते का भी है, ठीक है। और एक्सेल वे क्वेश्चन पूछता है। और ये सवु सी है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखिए। और नीचे तिमोर सी है जो ऑस्ट्रेलिया के, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, तो तिमोर सी से कनेक्ट करती है, ठीक। इतना सारा थोड़ा बहुत याद रखना होता है। मैपिंग तो कर रहेंगे लास्ट में, पर थोड़ा थोड़ा हमें देखते हुए चलना है कहाँ पर तिमोर लिस्ते था। और यहाँ पे इंडोनेशिया कनेक्ट भी है, ठीक है। ये थोड़ा सा पुर्तगीज़ यहाँ पे कॉलोनीज है, यहाँ पे थोड़ा मुस्लिम, ठीक है। एक यहाँ पे कहानी भी है, बहुत ज़्यादा एक बार जिनोसाइड भी हुआ था, इंडोनेशिया ने किया था, बहुत लोगों को मार दिया था। पर खैर इस बात पे नहीं, हमारा जो करंट अफेयर उस बात पे है। अब एक यहाँ पर जो इंडियन नेशनल न्यूज है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसमें बस आपको ज़्यादा याद नहीं रखने की जरूरत है, थोड़ा आपको याद करना है।
जयंत नार्लिकर को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है विज्ञान पुरस्कार 2025। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कई पुरस्कार दिए थे। विज्ञान श्री पुरस्कार के लिए 8 वैज्ञानिकों को चयन किया गया है। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर श्रेणी में देख लीजिए, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर श्रेणी में 14 युवा को दिया गया है। तो सीधा स्टेटमेंट बना सकता है कि देखिए विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान 2025 की घोषणा की गई। तो यहाँ पहला जैसे ऑप्शन बनेगा, अगर 4 ऑप्शन दिए, वनडे एग्जाम है, विज्ञान राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 जयंत नार्लिकर को दिया गया, राइट, सही है। 4 ऑप्शन होंगे सिमिलरली। उसके बाद में अब ठीक है, अब यहाँ पे जैसे पूछेगा एक स्टेटमेंट, विज्ञान श्री पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चयन के 8 को किया गया है। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर श्रेणी 14 को किया गया है। अब आप ये मत करने लगना कि 8 वैज्ञानिक इनको याद करना, 14 ये भी याद करना, इनको याद करने की जरूरत नहीं है। आ भी गया तो आप लंबे समय तक याद नहीं कर सकते। तो आपको ये याद रखना कि हाँ भाई विज्ञान श्री को 8 दिया गया और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर में 14 दिया गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और फैक्ट देख लीजिए। यहाँ जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री और विज्ञान युवा और विज्ञान टीम। तो विज्ञान टीम पे हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको मिला गया है, बहुत, अब जयंत विष्णु नार्लिकर को मिला गया। आप देख लीजिए यहाँ पे किसको मिला गया, जयंत विष्णु नार्लिकर को मरणोपरांत दिया गया है। उनकी खोज क्या थी, तो ब्रह्मांड विज्ञान खगोल भौतिकी में अद्वितीय विज्ञान की खोज थी। ये आप थोड़ा याद रखिएगा कि विज्ञान ब्रह्मांड से रिलेटेड कुछ था उनका, ठीक है। अब आप विष्णु ब्रह्मांड में रहते हैं, थोड़ा सा आप उस हिसाब से देखिए, करंट लगा लिए दिमाग थोड़ा सा। जब भी विष्णु की भगवान फोटो देखिए तो वो थोड़ा सा आसपास दिखता है ब्रह्मांड जैसा, तो ऐसे आप याद कर लीजिए। अब यहाँ पे विज्ञान श्री पुरस्कार को आप इतना याद रखना कि 8 को दिया गया, ठीक है, 8 लोगों को दिया गया। इन बाकी चीज़ें याद नहीं रखनी है, याद आप बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। विज्ञान युवा पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु के लोग को दिया जाता है, 14 लोगों को दिया गया है, बस ये आप रखिएगा। अब विज्ञान टीम पुरस्कार को थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन 2-3 फैक्ट दिया तो पूछ सकता है बड़े एग्जाम में। यह पुरस्कार एक टीम को दिया जाता है, ठीक है, टीम से लग ही रहा है। इसमें 3 से अधिक वैज्ञानिक शोधकर्ता शामिल होते हैं, 3 या उससे अधिक वैज्ञानिक शामिल होते हैं, 3+1 से साइंटिस्ट शामिल होते हैं। अब यह पुरस्कार किस लिए दिया गया है, CSIR अरोमा मिशन के लिए दिया गया है। ये थोड़ा सा लग रहा है तो आपको भी लग रहा होगा, ठीक है। CSIR अरोमा मिशन के प्रदान किया गया है। तो आप ये थोड़ा याद कर लिए कि विज्ञान टीम इतना, युवा को 14 और विज्ञान रत्न पुरस्कार को जयंत विष्णु नार्लिकर को दिया गया और विज्ञान श्री को 8 को दिया गया, बस इतना याद कर लीजिए। थोड़ा सा फैक्ट आप देखिए कि कब शुरू, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2023 से की गई थी, शुरुआत की गई थी, हाल ही में की गई है। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, बस इतना ही आपको याद रखना है। अब एक सबसे बड़ी भारत की आपको खुद लग रहा होगा न्यूज़, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। तो अगर भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है तो अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बनता भी है। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कमीशनिंग शुरू हुई। अब देखिए इसमें क्या आ सकता है कि कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश और असम के बॉर्डर पे है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2000 मेगावाट की कुल क्षमता होगी। तो ज़्यादातर याद करने की जरूरत नहीं है। सुबनसिरी कहाँ है, इस नदी के बारे में आपको पढ़ना है और सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना यहाँ पे शुरू की जा रही है। बहुत ज़्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। जैसे सुबनसिरी लोअर परियोजना भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर गेरुका मुख में स्थित है, ये आपको याद करनी है। अब ये बहुत लंबे समय से पेंडिंग में थी, 8 वर्ष से जो इन्वायरमेंटल थोड़ा सोशल जो अपोजिशन था उसके कारण ये परियोजना स्थगित थी, पर अब ये चालू हो गई है। IIT गुवाहाटी ने काफ़ी योगदान दिया, तो इसलिए थोड़ा सा ये दोनों अरुणाचल प्रदेश और असम के गोरखमुख में स्थित है और सुबनसिरी लोअर परियोजना है, सबसे बड़ी परियोजना है इस बारे में आपको। तो यहाँ तक इतने ही, आज 28 तारीख को जो है इतने ही करंट अफेयर है। अब आप देखेंगे बहुत सारे करंट अफेयर हैं, पता नहीं कहाँ से लाएंगे, आपको खुद लग रही है इंपॉर्टेंट है, आपको इतना तो याद ही रखना है। बाकी आप जो एक्स्ट्रा है वो भूल भी जा रहे हैं तो सब भूलेंगे, पर जो सबको आता है वो आपको आना ही चाहिए, यही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।